रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रा। 7 न्यूज की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को होली के पावन पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसरो का बड़ा कारनामा, स्पेसएक्स सैटेलाइट्स का सफल डी-डॉकिंग। भारत के अंतरिक्ष मिशन को मिली ऐतिहासिक सफलता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। गुरुवार को इसरो ने स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफलतापूर्वक डी-डॉकिंग किया। ये उपलब्धि भविष्य में भारत के अंतरिक्ष अभियानों चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसरो ने इस ऐतिहासिक क्षण का वीडियो भी साझा किया, जिसमें दोनों सैटेलाइट्स का स्पेस में अलग होते हुए शानदार दृश्य कैद किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे अनबिलीवेबल डी-डॉकिंग बताया और इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। क्या है स्पेसएक्स मिशन? स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को 30 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स स्पेसएक्स 1 चेजर स्पेसएक्स 2 टारगेट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था स्पेस में डॉकिंग और डी-डॉकिंग तकनीकों का परीक्षण करना। क्या होता है डॉकिंग और डी-डॉकिंग? डॉकिंग का मतलब होता है कि 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में जोड़ना, जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़ते हैं। डी-डॉकिंग का मतलब है कि बिना किसी गड़बड़ी के इन सैटेलाइट्स को अलग करना। इस तकनीक का महत्व स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी मिशंस में बहुत अधिक है। कैसे हुआ ये सफल डी-डॉकिंग? स्पेसएक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य डॉकिंग और डी-डॉकिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से अंजाम देना था। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया। स्पेसएक्स 2 सैटेलाइट का एक्सटेंशन सफलतापूर्वक किया गया। कैप्चर लेवल 3 को तय समय पर रिलीज किया गया। सभी सिस्टम्स की जांच और फाइनल डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों सैटेलाइट्स को अलग करने का आदेश दिया गया। फ्लोलेस सेपरेशन यानी बिना किसी गड़बड़ी के दोनों सैटेलाइट्स अलग हो गए। इस मिशन के सफल होने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने स्पेस में डॉकिंग और डी-डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया है। दुनिया में कितने देशों के पास यह तकनीक है? अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही यह तकनीक थी। इसरो ने अब इस सूची में भारत का नाम भी जोड़ दिया है, जिससे भारत चौथा देश बन गया जो स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। भारत की बढ़ती ताकत, इसरो का अगला कदम क्या? स्पेसएक्स मिशन की सफलता से भारत को कई भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में फायदा मिलेगा। चंद्रयान 4 चंद्रमा से सैंपल लाने वाला मिशन माना जा रहा है। इस बार चंद्रयान 4 और लूनर सैंपल रिटर्न मिशन की योजना हो सकती है, यानी चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने लाकर पृथ्वी पर अध्ययन किया जाएगा। स्पेसएक्स की तकनीक से चंद्रयान 4 मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट्स को डॉक और डी-डॉक करने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। स्पेसएक्स से मिली तकनीक से स्पेस में मॉड्यूल जोड़ने और अलग करने में मदद मिलेगी, जिससे गगनयान की भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत का अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य। स्पेसएक्स से मिली तकनीक भविष्य में स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स को डॉक और डी-डॉक करने में मदद करेगी। क्या बोले वैज्ञानिक और नेता? इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ ने कहा, स्पेसएक्स मिशन की यह सफलता हमारे भविष्य के लिए मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग और सर्विसिंग में आत्मनिर्भरता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। इसरो की ये सफलता चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की राह को आसान बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर समर्थन वैज्ञानिकों के हौसले को और बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर समर्थन वैज्ञानिकों के हौसले को और बढ़ाता है। स्पेसएक्स भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बड़ा कदम। क्यों जरूरी है यह मिशन? भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए डॉकिंग और डी-डॉकिंग तकनीक जरूरी है। लंबे समय के मानव मिशनों, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए जरूरी
चंद्रमा और मंगल जैसी ग्रहों पर मिशन भेजने में मददगार, भविष्य में स्पेस में सैटेलाइट सर्विसिंग और फ्यूल रिफिलिंग जैसी तकनीकों में मदद करेगा। भारत स्पेस सुपर पावर बनने की राह पर स्पेसएक्स की ये सफलता भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से मजबूत बना रही है। अब इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस स्टेशन और डीप स्पेस मिशंस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसरो की हर सफलता हमें गर्व से भर देती है। जय हिंद, जय विज्ञान।